और अब बात कट्टरवादी विचारधारा और कट्टर इस्लाम के खिलाफ सरकार की लड़ाई की कर लेते हैं। केरल और झारखंड जैसे राज्यों के बाद अब एमपी में भी पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने की तैयारी की जा रही है। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि उन्हें एजेंसियों से खबर मिली है कि पीएफआई एमपी में बड़ी गड़बड़ी कर सकता है। तो इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पीएफआई का विरोध करने के लिए बीजेपी अपने साइबर योद्धाओं को तैयार कर रही है। देखिए रिपोर्ट। क्या मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में हुई मारपीट की घटनाएं और हत्याएं किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं? क्या सिमी के बाद कोई और ताकत एमपी की शांत फिजा को खराब करने की कोशिश कर रही है? क्या कट्टर इस्लाम एमपी की शांति के लिए खतरा बन रहा है? दरअसल ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सरकार और बीजेपी इसी तरफ इशारा कर रही है। याद कीजिए चूड़ी वाले शख्स की पिटाई का मामला हो या फिर आदिवासी को टेम्पो से घसीटकर मार डालने का मामला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा था, कुछ ताकतें सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। अब खबर यह है, सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को एमपी में बैन करने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि एजेंसियों से इनपुट मिला है, पीएफआई एमपी में कुछ बड़ी गड़बड़ कर सकता है, इसीलिए उस पर बैन जरूरी है। उधर दूसरी तरफ सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर जारी इस जंग को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ही लड़ने के लिए बीजेपी ने साइबर योद्धाओं को तैयार करना शुरू कर दिया है, जो कट्टर इस्लाम और ऐसी विचारधारा को जवाब देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने साइबर योद्धाओं के लिए वर्कशॉप की शुरुआत की। इस वर्कशॉप की शुरुआत जय श्री राम के नारों के साथ हुई। पीएफआई से लेकर सिमी से लेकर नक्सलवाद तक ये ऐसे लोग हैं जो समाज विरोधी ताकतें लगातार समाज में विघटन करने का प्रयास जो करती हैं। और इस प्रकार की चीज़ें मैंने आपको ध्यान में होगा, मैंने पहले कहा था कि ये किसी को बांधना, खींचना, मार डालना, ये वीडियो बन जाते हैं और वही वीडियो वायरल होते हैं। ये कौन लोग हैं? इनके पीछे कोई लोग हैं। बड़ी बात यह है कि पीएफआई जैसी ताकतों से लड़ने के लिए जिस वर्कशॉप की शुरुआत बीजेपी की तरफ से की गई उसका नाम रखा गया है कट्टर इस्लाम का राजनीतिक उदय और भारत की सुरक्षा को खतरा। एक तरफ जहां बीजेपी खुद को पीएफआई के खिलाफ तैयार कर रही है तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। के घृणा और नफरत फैला के प्रदेश चलाना, देश चलाना, ये तय कर लें कि इन्हें प्रदेश और देश किस तरह से चलाना है। मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई स्थितियां नहीं है। ये रोजगार की व्यवस्था करें। चयनित शिक्षक मर रहे हैं, जिनको रोजगार लगा हुआ उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर व्यवस्था करें, बात करें तो ज्यादा बेहतर। और अगर कोई कट्टरपंथी संगठन इस प्रदेश में काम कर रहे हैं तो क्या सरकार सर्कस चला रही है या क्या करने का काम कर रही है? हमारी सरकार के समय में कहीं पर भी इस तरह से जो कानून को हाथ में लेने वाले कोई भी गुंडे हो या उनका कोई संगठन हो, कोई उनके ऐसे संगठन हो, वो पूरी तरह से नदारद हो जा चुके थे, मध्य प्रदेश छोड़ के भाग जा चुके थे। बाकी इनसे कौन डर रहा है? शिवराज सिंह जी से और उनकी मिनिस्ट्री से और उनकी कार्रवाई से एक्टिव हो गए। बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश में आपको बताना चाहता हूँ कि जगह जगह लूट और हत्याएं और डकैतियां हो रही, चोरियां हो रही है और गुंडों ने माथा उठाना शुरू कर दिया है। मतलब खौफ और डर और एक भय का वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में बना हुआ है। जिस पीएफआई पर एमपी में बैन की तैयारी हो रही है, केरल और झारखंड जैसे राज्यों में पहले से ही उस पर बैन है। अब सवाल यह है, क्या मध्य प्रदेश में हाल ही में सामने आई हत्या और मारपीट की तस्वीरें कानून व्यवस्था का फेलियर हैं या फिर वाकई एक कट्टर विचारधारा एमपी की शांत फिजाओं में जहर घोलने का काम कर रही है? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।